हेलो बच्चों, इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं टेंजेंट और नॉर्मल वेव प्रॉब्लम्स। 10 वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स लाया हूं मैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स सिलेक्ट करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये पहले दो प्रॉब्लम्स है, ये दोनों ही क्वेश्चंस में जेईई मेंस 2019 के हैं। अगर आपको लगता है बच्चों कि आप कर सकते हो तो प्लीज गो अहेड सॉल्व करिए। अच्छा, जिन बच्चों ने पुराना वीडियो लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा, सो प्लीज मैंने यहाँ पे आई बटन दिया है, सो आप इसे क्लिक करिए, पहले उसे देखिए। सारे कॉन्सेप्ट्स दिए उस वीडियो में, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आप वो देखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, एक बेसिक बात, सर्कल्स के प्रॉब्लम आप जब भी करोगे तो फिगर बनाना चाहिए। ठीक है, भले ही आप रफ फिगर बनाइए, लेकिन फिगर से आधा जंग, आधी बैटल फिगर में ही आप जीत जाएंगे। ठीक है, तो जो भी दिया है मैं उसको ड्रॉ करूंगा, ये मेरा हमेशा पहला स्टेप रहेगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस एट √3, 1 to the circle x square plus y square equal to 4 and the x axis forms a triangle. Area of that triangle is what we are supposed to get. ठीक है, ओके, तो हम क्या करते हैं। ठीक है, एक सर्कल बना दिया। सबसे पहले मैं सर्कल बना रहा हूं। आप देखेंगे सर्कल जो है वो सेंटर्ड एट ओरिजिन है। ठीक है, तो सर्कल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये हो गया सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो ये बात होगी हमारी। ठीक है, तो फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्ट कर दिया। √3, 1 अंदाजा है हमारा, √3, 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल फ्रॉम इट, तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर ली बेटा। ठीक है, ये बन गया टेंजेंट। ओके, कहां पे टेंजेंट है, ये पॉइंट है √3, 1। सो √3, 1 लेट अस से ये P पॉइंट है, यहाँ पे हमने टेंजेंट बनाया है। अच्छा, आपको नॉर्मल भी ड्रॉ करना था, तो नॉर्मल कैसा होगा, ऐसी लाइन जो यहाँ से जाएगी और सेंटर से भी जाएगी, आपने पढ़ा है ये। ओके, सो दिस इज नॉर्मल टू द लाइन। ठीक है, ये नॉर्मल है। ओके, तो दिस इज नॉर्मल टू द सर्कल परपेंडिकुलर टू द लाइन गिवन। सो ये बात होगी। अब क्या बोला गया, फिर से रीड करते, जो जो बोला था हमने ड्रॉ कर लिया है, अब रीड करते बच्चों। ठीक है, ओके, फिगर बहुत ही अच्छा होना जरूरी नहीं है, बट रफली हमें समझ में आना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन, यस, टू द सर्कल, यस, एंड द एक्स एक्सिस फॉर्म्स। टेंजेंट, नॉर्मल और एक्स एक्सिस मिला के एक ट्राइंगल बन रहा है। उस ट्राइंगल का एरिया, कौन सा ट्राइंगल है वो। ठीक है, जहां पे आपका क्या क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए एक साइड आपका नॉर्मल होना चाहिए और एक साइड एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो आप देखिए, अगर मैं इसको O कहता हूं, O P और ये पॉइंट अगर हम ले लेते हैं कोई, जैसे से R, तो कहने से OPR इज द ट्राइंगल दैट वी आर सपोज्ड टू गेट। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक साइड नॉर्मल है, एक साइड टेंजेंट है और एक साइड एक्स एक्सिस है। आपको यही बोला गया है टेंजेंट, नॉर्मल और एक्स एक्सिस से बना हुआ, तो ये तीनों एक एक साइड होनी चाहिए उस ट्राइंगल की। तो बच्चों हमें OPR ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो हमें समझ में आया, आई वांट एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR, है ना। ये फिगर सबको बनाना है ना, ये फिगर सबको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आगे क्या बात होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो बच्चों अगर या फिर तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हो आपको, जैसे 0 0 पता है, √3, 1, तो ये R अगर मुझे मिल जाए तो बात बन जाएगी। अच्छा, ये जो है R ये टेंजेंट पे है, तो कहना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट √3, 1 निकाल सकता हूं क्या। कौन सा फॉर्म यूज करोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है तो यू कैन यूज पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो यूजिंग पॉइंट फॉर्म। ठीक है बच्चों, आप क्या कर सकते हो, पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हो। क्या होता है पॉइंट फॉर्म, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, आपको याद है। यूजिंग पॉइंट फॉर्म टेंजेंट का इक्वेशन t इक्वल टू 0 होता है। t इक्वल टू 0 का मतलब क्या, x स्क्वायर बन जाएगा x x1, ये सब हमने लास्ट वीडियोस में देखे हैं। y बन जाएगा y स्क्वायर बन जाएगा y y1 इक्वल टू 4। x1 y1 हमारे केस में √3 और 1 है, तो ये हो जाएगा √3x प्लस y इंटू 1 मतलब y इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। हम r कोऑर्डिनेट्स लाना चाहते थे, r के कोऑर्डिनेट लाना चाहते थे। आप बताइए r का कोऑर्डिनेट का खास बात क्या है, r इज ऑन x एक्सिस, मतलब बच्चों क्या होगा, y विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल सिंपल बातें कर रहे हैं। y को अगर मैं यहाँ 0 रख देता हूँ, इस लाइन पे है ना वो r पॉइंट, तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू 4। तो x क्या हो जाएगा, 4/√3, 0, मतलब x का वैल्यू 4/√3 है, तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 4/√3, 0। ठीक है, तो r के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4/√3, 0। ठीक है बच्चों, ठीक, मैं ये क्वेश्चन मिटा देता हूं ताकि हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन इतना टफ नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, देखिए कितना अच्छा हो गया। अब मुझे तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, ये है हमारा 4/√3, 0। अब तीनों पॉइंट्स पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR इज इक्वल टू,
एक होता अगर तीनों कोऑर्डिनेट पता है तो डिटर्मिनेंट वाला अप्रोच लगा सकते थे। मैं यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाऊंगा। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में देखिए, हाफ इंटू बेस, तो कहने से अगर ओ आर मेरा बेस है तो देन हाइट क्या होगा, तो ये हाइट होगा ये वाला, राइट, ये पी एम। आप देखिए फिगर में पी एम विल बी द हाइट। डू यू अग्री, है ना? ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये बेस है तो ये हाइट हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा मैं, तो नाउ इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट इज लेंथ ऑफ ओ आर। ओ ओरिजिन है, आर 4/√3, 0 है, तो दैट विल बी 4/√3। और पीएम ये जो लेंथ है वो क्या होगा बेटा, इस पॉइंट का y कंपोनेंट होगा विच इज 1। सो देयरफॉर द आंसर इज 2/√3 स्क्वायर यूनिट्स, है ना? स्क्वायर यूनिट्स करके यहाँ पे हम बता सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल रिक्वायर्ड इज 2/√3 विच इज ऑप्शन डी। आप कहोगे सर मैं 3 पॉइंट से डिटरमिनेंट वाला अप्रोच कर सकता हूँ क्या यूज? कुछ लोग कहेंगे सर मेरे पास अगर ये मैंने बेस पकड़ा और ये हाइट पकड़ा तो चलेगा क्या? यू कैन डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स, बट जो सबसे आसान तरीका है वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा था। हमने क्या किया, टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, वहां से आर पॉइंट निकाल लिया, और तीनों को पॉइंट्स होने के बाद, ठीक है, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मैंने यूज किया है। आप नोट डाउन कर लीजिए, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो जेईई मेंस 2019 अभी रिसेंट क्वेश्चन है। ठीक, ओके, चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हम ट्राई करेंगे, तो आप भी रीड करिए, खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए, ठीक है, यू कैन अटेम्प्ट योरसेल्फ प्लीज। ओके, रीड कर लीजिए अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ अ टेंजेंट टू द सर्कल, अगेन मैं ड्रॉ करूंगा, है ना, जैसे हमने कहा हम आधी से ज्यादा बात तो ड्रॉ करने में ही समझ जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो अगर ये ठीक है 0,0 है तो ये सेंटर्ड एट 0,0 एंड रेडियस इज 1, कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पी एंड क्यू। तो एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, हम एक टेंजेंट बना देते बच्चों, ये टेंजेंट बनाया हमने, यहाँ टच कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे, सो इट कट्स द एक्सिस एट पी एंड क्यू, ऐसी बात हो गई। देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, लोकस का क्वेश्चन है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट, बच्चों मिड पॉइंट यहाँ के लेते हैं ना, ये पॉइंट होगा शायद मिड पॉइंट एम, और हमें पता है लोकस का क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, जिसका लोकस निकालना है उसको एच कॉमा के लीजिए, लोकस के क्वेश्चन का पहला स्टेप होता है। तो सर्कल के लिए हमने ड्रॉ करा टेंजेंट, अच्छा एक जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कुछ और होगा और मिड पॉइंट कुछ और होगा, ये बात आपको समझना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और मिड पॉइंट को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। मिड पॉइंट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ टच कहाँ कर रहा है, ये अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे ग्राफ पे आपको, तो ये जो टच कर रहा है यहाँ पे कर रहा है, बट मिड पॉइंट मैंने यहाँ लिया है, राइट, दिस इज अ मिड पॉइंट। ओके, तो एम पॉइंट मिड पॉइंट है। चलिए, जिसका लोकस पूछा उसको एच कॉमा के ले लिया, ठीक है, ओके। अब बेटा ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट किया जाता है, तो ये पी पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो मैं कहूंगा लेट पी पॉइंट को a,0 एंड क्यू पॉइंट को 0,b। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस, तो हम P को कहेंगे a,0 और Q इज ऑन y एक्सिस, तो Q को कहेंगे 0,b। सो कैन आई हैव इक्वेशन ऑफ लाइन PQ? सो व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन PQ नाउ? बच्चों लाइन PQ का इक्वेशन क्या होगा, क्या कहते हो आप, है ना? हम लोग कौन सा फॉर्म यूज कर सकते हैं बच्चों? इंटरसेप्ट फॉर्म बता सकते हैं, डबल इंटरसेप्ट, दैट विल बी x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ हमें मिल गया x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, करेक्ट। अच्छा, ये लाइन की खास बात क्या है? दिस लाइन PQ इज अ टेंजेंट, है ना, ये टेंजेंट है किसको? टू द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 1। ये बात आप अग्री करते हो? अगर ये लाइन टेंजेंट है तो इसका मतलब क्या है? इट शुड सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ऐसे एक फ्लो बनना चाहिए ना, जब भी क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, कोई एक फ्लो बनाना है आपको। क्या फ्लो था कि हमें बोला है P और Q एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो चलो स्टार्ट करते हैं, P को a,0 लेंगे, Q को 0,b लेंगे, जिसका लोकस पूछा उसको h, के। अब PQ एक टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट है तो उसकी कुछ खास बात है ना, इट शुड सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ओके, तो देन वी कैन यूज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, है ना, यूज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? तो स्टैंडर्ड सर्कल है, आप c² इक्वल टू r² 1 प्लस m² भी यूज कर सकते हो। मैं हमेशा p इक्वल टू r प्रेफर करता हूँ। p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड r इज रेडियस। तो ना p इक्वल टू r, इस लाइन का डिस्टेंस हमें p इक्वल टू r बोला है, तो फ्रॉम सेंटर लेना पड़ेगा, राइट। इस लाइन का डिस्टेंस हमें सेंटर से लेना पड़ेगा, सेंटर इज 0,0, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 0 प्लस 0 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट ओवर 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब जो भी है कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसका मॉड विल बी इक्वल टू रेडियस। बच्चों ऐसी बात हो जाएगी, ठीक है। आपको ये सब चीजें अच्छे से आनी चाहिए। क्या किया मैंने? डिस्टेंस लिया है ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन सेंटर है ऑफ द लाइन, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे आएगा 1/√, ठीक है, 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1, ऐसी बात हो जाएगी,
ठीक, नाउ आई कैन स्क्वायर बोथ साइड्स, सो इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स व्हाट डू आई गेट 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1। स्क्वायर किया हमने और इधर भी भेज दिया, ठीक है, तो ऐसा एक रिलेशन मिला हमें। दिस इज अ रिलेशन दैट वी हैव गॉट। अच्छा, अब ए बी और एच के में कोई रिलेशन है? मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, तो कैन आई हैव मिड पॉइंट फॉर्मूला? कैन आई से हियर वन मोर थिंग कि क्या होगा, a plus 0/2 should be equal to h and 0 plus b/2 should be equal to k। ठीक है, क्या क्या मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, दोनों के x कंपोनेंट देखिए a और 0, तो a plus 0/2 is h and 0 plus b/2 is k। तो फ्रॉम हियर आई गेट a equal to 2h and b equal to 2k। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशंस मैं यहाँ यूज करूंगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा बच्चों, तो ये बन जाएगा 1/2h का होल स्क्वायर प्लस 1/2k का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा बन गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसा कुछ बन गया हमारा इक्वेशन। अब हम आखिरी स्टेप्स में आ गए हैं। ठीक है, अब हम आखिरी स्टेप्स में आ गए हैं, तो देखिए क्या होगा अब आगे, तो 1/4h² प्लस 1/4k² इक्वल टू 1। राइट, अब हम सिंप्लीफाई 4 उधर लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा 1/h² प्लस 1/k² इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए आपको क्या मिलता है, k² प्लस h² इक्वल टू 4h² k²। x y से रिप्लेस कर दो आप, इट विल बी ना y² प्लस x² इक्वल टू 4x² y²। और आई कैन से, अगर आप ठीक से लिख देते तो x² प्लस y² माइनस 4x² y² इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं लोकस के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगते हैं सर हमको। मैं कहता हूँ कि लोकस के क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इजी है, आपको बस स्टेप्स फॉलो करनी है। पहला स्टेप होता है कि जिसका पूछा है लोकस वो h कॉमा के, और उसमें रिलेशन लेके आइए कुछ a और, जैसे a और b का और h k का रिलेशन है, और अब मैं ab को सॉल्व करके लेके आया था, एंड देन वी गॉट द रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइनली। ठीक है, तो ये हमारा लोकस का आंसर हो गया, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन 2019 के थे, बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होते क्वेश्चंस ऑन सर्कल्स। और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, if the length of the tangents from point 1, 2 to the circles, दो सर्कल है, are in the ratio 4:3, then the value of lambda is what we need। ठीक है, 4 ऑप्शंस भी दिए हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो कर लीजिए पॉज और अटेम्प्ट करिए। चलिए हम लोग ट्राई करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है रूट ऑफ s1। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट को हमने कैपिटल L से कहा था रूट ऑफ s1, और s1 क्या होता है, ये पॉइंट आपको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ठीक है, बट उसके लिए बेटा, उसके लिए क्या है कि ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब जनरल इक्वेशन जो होती है उस तरह की फॉर्म में होना चाहिए, जनरल इक्वेशन। तो क्या मतलब हुआ मेरा, ये तो ठीक है, यहाँ पे मुझे डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो पहला जो सर्कल है, सर्कल 1 जो दिया है दैट इज करेक्ट, x² प्लस y² प्लस x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, वो बराबर फॉर्म में है, राइट, हाईएस्ट कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। बट जो सेकंड सर्कल है इसको मुझे डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस x/3 माइनस y/3 माइनस λ/3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सर्कल्स की इक्वेशन बराबर है, हम यूज कर सकते हैं टू गेट s1। ठीक है, ओके, तो बच्चों हमें बोला गया द रेशियो इज इन रूट, मतलब रेशियो क्या बोला गया, 4:3 बोला गया, तो हम डायरेक्टली इसी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले सर्कल का जो लेंथ होगा, मतलब पहले सर्कल को जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा, राइट, लेट अस कॉल इट एज L1 और ये इसको कहते हैं L2। तो what is given to us, L1 by L2 is 4/3, 4:3 का मतलब 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब L1 कैसे आएगा, पहले जो टेंजेंट का लेंथ है वो कैसे आएगा, हमें यहाँ वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 1, 2, तो यहाँ 1, 2 रखते बच्चों हम, तो ये हो गया रूट ऑफ s1 का है ना हमने, तो 1, 2 रखेंगे तो 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा बच्चों, ये प्लस 1 प्लस 2 माइनस 4, ये पहले सर्कल को जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका लेंथ हो गया, राइट, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू फर्स्ट सर्कल। सिमिलरली लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अदर सर्कल, यहाँ पे भी आपको रखना पड़ेगा 1 और 2 सेम पॉइंट, तो रूट ऑफ, देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, राइट, रूट s1 का कांसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे x की जगह 1 आएगा और y की जगह 2 आएगा, बिकॉज यही पॉइंट है जहां से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना हो रहा है। ठीक, तो नाउ दिस विल बी 1 प्लस 4 माइनस 1/3 माइनस 2/3, ठीक है, माइनस λ/3 एंड दिस इज इक्वल टू 4/3, ऐसे दिया हुआ। ठीक है, रूट हटाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो रूट हट जाएगा, बट ऊपर देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, आप देखेंगे ये और ये मिला के भी ये सब कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए कैलकुलेशन, माइनस 1/3 माइनस 2/3 दैट इज माइनस 3/3 माइनस 1 हो जाएगा। ओके, यू कैन सी दिस, तो ऐसा हो जाता है। तो ऊपर में क्या बचा, आप स्क्वायर कर दिया ना, रूट हट जाएगा, तो 4 अपॉन 4 माइनस λ/3,
ठीक है, ऐसा बचेगा इज इक्वल टू 16/9, क्योंकि स्क्वायरिंग किया हमने, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, ऐसा हो गया बच्चों। ठीक है, ये 4 टाइम्स ये भी कट हो गया, तो आप देखिए 9 इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस लैम्बडा बाई 3, ऐसी बात हो जाएगी। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो 9 इज इक्वल टू 16 माइनस 4 लैम्बडा बाई 3। ठीक है, तो यहां से मिलेगा 4 लैम्बडा बाई 3 इक्वल टू 7। तो सॉल्व करके लैम्बडा का वैल्यू आ गया 21/4। ओके, तो दिस इज व्हाट वी गेट, लैम्बडा का वैल्यू क्या आ गया 21/4। तो ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन लेने का एक ही रीजन है कि आप जब लेंथ ऑफ टैंजेंट यूज करते हो रूट S1, ये तो आसान है, बट इक्वेशन आपकी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं और उनका ऑप्शन कोई और आ जाएगा या नहीं आ पाएगा, बिकॉज आप डायरेक्टली इसमें नहीं डाल सकते, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। हमारी जो जनरल फॉर्म है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, उसमें लाना पड़ेगा, उसके कोफिशिएंट जो होते हैं हाईएस्ट वो 1 होने चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट नोट कराने के लिए पॉइंट लिया गया है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, the angle between the pair of tangents drawn from a point P to the circle is 2 alpha. Locus of point P, ठीक है, locus का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है ये। तो ये पॉइंट P है, यहाँ से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ठीक है, ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिया आपने। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट P है, तो आपको लोकस पूछा है। थोड़ा ड्रॉ करूंगा और फिर क्या, लोकस का क्वेश्चन है तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, P को हम H, K लेंगे और मुझे बस H के में रिलेशन लाना है। ये मेरा पूरा ध्यान होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, H के में रिलेशन लाना है। अच्छा, जो ये जो सर्कल दिया है इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा बता सकते हैं हम? हाँ बता सकते हैं ना, बहुत इजीली। क्या होगा, ये 2g जो है यहाँ पे 4 है और 2f जो है वो -6 है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि g क्या होगा 2 और f क्या होगा -3, तो सेंटर विल बी, सेंटर -g -f होता है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो -2 कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, ये f खुद -3 है तो -f जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात होगी। अच्छा बच्चों, रेडियस कैसे निकालूंगा, g² + f²। ठीक है, तो यहाँ पे g का वैल्यू 2 है, f का वैल्यू -3 है, तो g² मतलब 4 प्लस f² मतलब 9 माइनस ये पूरा c आएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ये, तो ये क्या होगा, दिस विल बी नाउ 9 sin² अल्फा प्लस 13 cos² अल्फा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, ऐसी बात होगी। ठीक है, इस रेडियस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम लोग, सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो मैं sin² को अगर, ठीक है, अब देखो कैसे करता हूं मैं, रेडियस को थोड़ा बेटर कर सकता हूं, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो r = √13 माइनस, ब्रैकेट में ही आप देखेंगे, मैं इसको 9 sin² अल्फा प्लस 9 cos² अल्फा प्लस 4 cos² अल्फा ऐसा लिख दूं तो चलेगा आपको? ठीक है, आप जैसा ठीक लगता है। 9 sin² प्लस 9 cos² वो क्या बन जाएगा, sin² cos² 1 हो जाएगा, तो 9 बचेगा, तो r विल बी इक्वल टू √13 माइनस 9 प्लस 4 cos² अल्फा। ठीक है, अब आप इसको ओपन करेंगे, 13 - 4 कितना होता है, 13 - 9। ठीक है, 13 - 9 कितना हो जाएगा, 4 - 4 cos² अल्फा। आप 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos² अल्फा। ठीक है, तो ये आ जाता है 2 sin अल्फा। ठीक है, r जो है रेडियस बच्चों को 2 sin अल्फा आ रहा है। ठीक है, ये पूरे स्टेप्स आप देख लो या आप कर लो इसको सॉल्व, तो r का जो वैल्यू है, रेडियस जो है वो अल्फा के टर्म्स में आ रहा है, विच इज 2 sin अल्फा। ठीक है, लिख लिया आपने? ओके, तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ इस बात को कि r जो है वो 2 sin अल्फा है। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी अल्फा क्या, आगे की बात फिर से देखते पढ़ते हैं, यहाँ तक तो कर लिया रेडियस वगैरह वगैरह। द एंगल बिटवीन द सर्कल, बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल वगैरह वगैरह इज 2 अल्फा, मतलब ये पूरा एंगल 2 अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे कुछ चीजें ड्रॉ करता हूँ, ये है सेंटर विच इज नथिंग बट, क्या है सेंटर, -2, 3। ओके, इसको c ले लेते हैं, ये हम रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, परपेंडिकुलर तो ये हो गया रेडियस। अच्छा, मैं इसको कनेक्ट करूंगा, देखिए अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, लेट अस से जो पॉइंट है इसको मैंने t ले लिया। ठीक है, आप देख रहे हैं सब लोग राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा बच्चों, ये पूरा एंगल अगर 2 अल्फा है तो कहना है दिस इज अल्फा, है ना, ज्योमेट्री बन गई हमारी, वेरी नाइस। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब हो सकता है कुछ लोग बोले सर tan ले लेते हैं, मैं देखिए क्या करूंगा, है ना, साइन अल्फा लूंगा, उससे क्या होगा, अपोजिट विच इज r, हाइपोटेनस विच इज pc, तो यहाँ पे p के बारे में भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वन ऑफ द वे आई एम टेकिंग हियर। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इन ट्रायंगल PCT sin अल्फा विल बी इक्वल टू r अपॉन cp। ठीक है, r अपॉन cp, ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक हो गया,
तो अब ये साइन अल्फा इज इक्वल टू आर खुद 2 साइन अल्फा था बच्चों अपॉन सीपी हो जाएगा। तो देयरफॉर नाउ ये साइन अल्फा कैंसिल हो गया। यही मेरा एम था, इसीलिए मैंने ये करा है। ठीक है, साइन अल्फा लिया है। कुछ लोग कहेंगे सर मैं टैन लेता हूँ, कुछ कहेंगे सर मैं लेंथ ऑफ टैंजेंट्स का यूज करता हूँ। राइट, यू कैन डू इट इन डिफरेंट वेज, यस यू कैन डू दैट। राइट, मैं एक अप्रोच लेके आया हूँ। सो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, सीपी इज इक्वल टू 2 मिल रहा है। ठीक है, सीपी मतलब इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो दैट विल बी रूट ऑफ, क्या हो जाएगा इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, h माइनस ऑफ माइनस, तो h प्लस 2 स्क्वायर प्लस k माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, हम रूट हटाना चाहेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, तो बिना स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे और इसको ओपन भी कर लेंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाना चाहिए। सो दैट विल बी नाउ h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 इक्वल टू 4 हो जाएगा। स्क्वायर करने पे 2 का भी स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये और ये कैंसिल। ठीक है, तो हम बस लास्ट स्टेप में आ गए हैं। तो अब इसका आंसर क्या होगा, तो पहले h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका जो आंसर है। ठीक है, कहाँ लिखे हम लोग, ठीक, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा मिटा के यहाँ बना लेते हैं जगह। सो आंसर हो जाएगा मेरा, h की जगह पे मैं x लिख लेता हूँ, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, फिर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इज द लोकस रिक्वायर्ड, है ना, जो पॉइंट का लोकस हम निकाल रहे थे। ऑप्शंस देखते हैं। ओके, तो आप देखेंगे ऑप्शन पहला ही मैच कर गया, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस तरह हमें सॉल्व करना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा ही क्यों किया, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द अप्रोच दैट आई कम अप विद। और ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे किसी तरह पी को इन्वॉल्व करना था, तो हाइपोटेनस तो मुझे नहीं ही थी, तो अपोजिट पता है हाइपोटेनस, वी कैन यूज इट वेरी इजीली। ठीक है, सो ये हमारा आंसर ऑप्शन ए दे रहा है। चलिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, और वैरायटी भी है। आप देखिए लोकस के कुछ क्वेश्चंस हैं, अगले क्वेश्चंस आप देखोगे अब और थोड़े अलग अलग वैरायटी के लेने वाला हूं, तो कंटिन्यू करिए, आप लिखते रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 5, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द सर्कल। ओके, सर्कल दिया हुआ है, चलिए हम बना लेते हैं एक सर्कल। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, तो हमने 2 टेंजेंट बना दिए, तो ये हमें पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है, और जिसका भी लोकस निकालना होता है उसे हम h, k कहेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अच्छा, पढ़ो फिर से क्वेश्चन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, मतलब टेंजेंट्स कैसे परपेंडिकुलर है। ओके, तो आपको कुछ याद आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट है जहां पे हमने देखा था कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस क्या होता है। गुड, बहुत सारे लोग सही कह रहे हैं, वो एक सर्कल होता है, करेक्ट, और उस सर्कल का हमने एक नाम भी कहा था, एक स्पेशल नाम कहा था बच्चों में, पता है आपको वो नाम क्या है। करेक्ट, बहुत ही बढ़िया है ना, कुछ लोग बहुत बराबर कह रहे हैं, वो है डायरेक्टर सर्कल। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा जो लोकस है वो क्या होगा, डायरेक्टर सर्कल। आपको डायरेक्टर सर्कल के बारे में एक और बात पता है कि कॉन्सेंट्रिक होते हैं। ओके, कॉन्सेंट्रिक हो गए जो गिवन सर्कल है उससे, और रेडियस जो है डायरेक्टर सर्कल का वो √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल होगा। ठीक है, चलिए गिवन सर्कल का रेडियस निकालना है आपको, तो पहले आप सेंटर निकाल लो। सेंटर निकालोगे तो यहाँ 2g है -4, 2f है 6, तो यहाँ से आपका g और f आ गया, तो g इज -2 एंड f इज 3। तो सेंटर हो गया बेटा -2 बोला है आपको, तो -g -f दैट इज 2, -3। ओके, तो सेंटर हो जाएगा 2, -3, ये सेंटर हो गया। आपको रेडियस भी निकालना है, तो रेडियस क्या होगा बच्चों, रेडियस r जो गिवन सर्कल है उसका रेडियस विल बी इक्वल टू, सो r इज इक्वल टू रूट ऑफ g स्क्वायर दैट इज 4 प्लस f स्क्वायर दैट इज 9 माइनस ऑफ c, तो माइनस ऑफ -12, तो ये आ गया रूट ऑफ 25, तो रेडियस कम्स आउट टू बी 5। मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है डायरेक्टर सर्कल लोकस, उसका रेडियस होगा √2 टाइम्स r, तो विच इज नाउ 5√2। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अब सेंटर ये होगा और रेडियस, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक है तो सेंटर ये हो गया और रेडियस भी पता है, तो नाउ यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म दैट इज x -2 होल स्क्वायर, ठीक है, आंसर मिल जाएगा हमें, प्लस y ऑफ माइनस इज इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर। दिस गिव्स अस द आंसर रिक्वायर्ड। इसको हम एक्सपांड करेंगे तो देखिए क्या मिलता है हमें, x स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 50। एक साइड लेके आ गए आप, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x प्लस 6y, देखेंगे आप कितना है 13, तो -37 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, ये है हमारा आंसर, तो -37 वाला आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बना के रखने पड़ेंगे, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। क्या था हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, जो मैंने लास्ट वीडियो में पॉइंट्स दिए थे उसका एक पॉइंट है लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, राइट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर मतलब डायरेक्टर सर्कल, ये हमें क्विकली याद आ जाना चाहिए। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एट द सेम टाइम सिंपल भी है, तो कीप प्रैक्टिसिंग। और क्वेश्चंस ला रहा हूं मैं, ठीक है, और देखते हैं, आप इसको कर लीजिए और सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करेंगे, आगे के भी आप
बच्चों नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है यहाँ पे। ये 6th क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट? आप बनाओ फिगर, ट्राई करो, पॉज करो, यहाँ पे आप अटेम्प्ट करो खुद से। चलिए मैं बाकी लोगों को लेके आता हूँ। So now tangents from point P are drawn one to each of the circle। अब देखिए दोनों सर्कल जो है ये कैसे, इसका सेंटर भी ओरिजिन, इसका सेंटर भी ओरिजिन, तो दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है। ठीक है, हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं दो सर्कल को, दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, वो है ओरिजिन। ठीक है, तो ये बात हमें कही हुई है। एक का रेडियस ए है, एक का रेडियस बी है। ठीक है, सो नाउ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन, द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी आर ड्रॉन वन टू ईच। ठीक है, आर परपेंडिकुलर, तो ऐसे टेंजेंट जो यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगे, तो लेट अस से एक टेंजेंट में इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट टेंजेंट जो अंदर वाले के लिए है, और सिमिलरली ये हो गया हमारा सेकंड टेंजेंट, परपेंडिकुलर बोला गया तो ऐसा, राइट? तो ये पॉइंट पी हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट पी हो जाएगा जिसका हमें लोकस निकालना है, एच कॉमा के। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एंगल कितना बनाया है, यहाँ पे इन्होंने एंगल जो बनाया है वो 90 बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये बात हुई है, तो हमें लोकस ऑफ एच कॉमा के बोला गया। फिगर समझिए अच्छे से, राइट? तो पी एक पॉइंट है जहां से टेंजेंट ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर होने चाहिए वो, वन टू ईच। टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी आर ड्रॉन वन टू ईच। तो पी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने अंदर वाले सर्कल को, एक टेंजेंट ड्रॉ किया बाहर वाले सर्कल को, और इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। और हमें पी का लोकस पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, सिंपल एट द सेम टाइम। देखिए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे पता है ये परपेंडिकुलर होगा और ये रेडियस होगा बाहर का। रेडियस से मैं बाहर का रेडियस बी पकड़ रहा हूँ, तो ये बी होगा। ठीक है, वैसे अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये भी परपेंडिकुलर होगा बच्चों, और ये रेडियस अंदर का होगा। रेडियस से इसको ए कह दिया हमने। ठीक है, तो कैन यू अंडरस्टैंड कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। मतलब ये जो है, लेट्स से अगर मैं इसको T2 और ये T1 कह दूं, तो ये जो फिगर हमने बनाया है यहाँ पे एक रेक्टेंगल मिल गया हमें, राइट? तो PT2OT1 इज अ रेक्टेंगल। कैन यू ऑल गेट दिस थिंग? ठीक है, ये O है, राइट? PT2OT1 ये रेक्टेंगल है। और अब किसी तरह मुझे एच के भी एक रिलेशन लाना है, लोकस लाना है, तो रेक्टेंगल है तो ये ए है, तो ये भी ए होगा। तो नाउ आई कैन कनेक्ट देम, तो ये क्या हो गया हमारा डायगोनल। सो नाउ कैन आई से आई कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर। सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू, ये OP स्क्वायर हाइपोटेनस हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, OP स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर OP ओ ओरिजिन है, ठीक है, और एच के, तो इट विल बी नाउ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दस वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। एच के को आप एक्स वाई में कन्वर्ट कर दोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी, जहां से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए वन टू ईच ऑफ द सर्कल एंड दोस टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। आपका ऑप्शन पहला जो है वो करेक्ट आया है। देखा आपने, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से बन गया ये, है ना? कुछ ज्यादा सॉल्व करना ही नहीं पड़ा हमें। पर आप देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक ही सर्कल पे दो टेंजेंट्स थे और वो परपेंडिकुलर थे। यहाँ पे P से दो टेंजेंट गए बट वन टू ईच ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो आप ये एक फॉर्मूला की तरह भी याद रख सकते हैं। अगले बार अगर क्वेश्चन कभी आता है जिसका सेंटर अलग अलग हो, तो जो भी सेंटर हो ये कॉन्सेंट्रिक होंगे ये, तो आप x माइनस एच वाई माइनस के ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी अलग सेंटर होगा तो कॉन्सेंट्रिक के लिए इस तरह का ही अप्रोच है, इसको एज अ फॉर्मूला भी आप बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 7th। व्हाट डज इट सेज, नंबर ऑफ सर्कल टचिंग ऑल ऑफ 3 लाइंस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने नोट करा हुआ है लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है इसका कॉन्सेप्ट। हमें देखना पड़ेगा 3 लाइंस कैसी है। तो देखिए पहला लाइन है, सो लाइन 1 जो दिया है वो है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट? x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका आप स्लोप देखिए, इसका स्लोप यहाँ पे मैं सभी के स्लोप्स निकालूंगा, तो इसका स्लोप होगा 1/2। ठीक है, माइनस a/b, तो 1/2 आ गया। सेकेंड लाइन लेते हैं, तो सेकेंड लाइन आप लेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका स्लोप देखेंगे तो -2 आएगा। और स्लोप ऑफ थर्ड लाइन, ये थर्ड लाइन है 4x माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका स्लोप आप जब निकालोगे तो -4/-8, तो 4/8 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि दो लाइंस पैरेलल है आउट ऑफ 3। ठीक, तो आपने पढ़ा है ना कि अगर तीनों लाइंस में से दो लाइंस पैरेलल हो तो क्या होगा, मतलब इस तरह का सिनेरियो होगा। पहला लाइन है, दिस इज लाइन 1, राइट? दिस इज लाइन 3 लेटर से, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। और ये जो थर्ड लाइन है, ये थर्ड लाइन कहीं से भी जाएगा, तो ऐसे कुछ हो गया। तो ये L2 है, L1 L3 पैरेलल और L2 कहीं से और कट करेगा इनको। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, बिकॉज वो पैरेलल नहीं है मतलब इंटरसेक्टिंग होगा। सो ऐसे कितने सर्कल्स है जो तीनों को टच करेंगे? आपको याद है कंसेप्ट, इधर से एक होगा और इधर एक होगा। तो हाउ मेनी सर्कल्स बेटा? 2 सर्कल्स पॉसिबल। सो ऑप्शन बी हो गया यहाँ पे। ओके, कॉन्सेप्ट ये है, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ देखना है जो तीनों लाइंस दी है वो कैसी है। अगर तीनों लाइंस में से दो लाइंस पैरेलल है तो नंबर ऑफ सर्कल्स टचिंग ऑल ऑफ दिस 2 लाइंस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बच्चों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को लेके है।
ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन देखेंगे आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम 1,2 टू द सर्कल। ठीक है, तो बेसिकली बात ऐसी हो रही है कि एक सर्कल दिया हुआ है, राइट, ये 1,2 कोई बाहर का पॉइंट है जहां से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए। ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ किए आपने पी से, तो आपको पता है ये ए और बी पे कनेक्ट होंगे, ठीक है, टच होंगे, दिस आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो कॉर्ड होता है इसे हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होता है, t = 0 विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। अब t का मतलब क्या, जहां जहां x² है वहां मुझे क्या करना पड़ेगा, x(x1), जहां जहां y² है वहां y(y1) -2 x + x1/2 हो जाएगा, +4 y + y1/2 हो जाएगा, ठीक है, +7 = 0, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हमारे केस में बच्चों, ठीक है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन जो हमने कहा, ओके, सो हमारे केस में x1 y1 की जगह क्या है, 1 और 2 है। ठीक है, ये पॉइंट है, तो x की जगह पे, x1 की जगह पे 1 और y1 की जगह 2, तो x × 1 + y × 2 माइनस ये 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, x + 1 मिलेगा, प्लस ये भी कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 2 × y + 2 + 7 = 0, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब अगली स्टेप में हमारा आंसर आ जाना चाहिए, तो ये हो गया हमारा x + 2y -x - y -x - 1 + 2y + 4 + 7 = 0, ये भी कैंसिल हो गया x, तो व्हाट डू आई गेट इज 4y + 11, ठीक है, -1, तो +10 हो जाएगा, 4y + 10 = 0। आप चाहे तो इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 2y + 5 = 0 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दैट वी नीड। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन हो जाता है। आपको समझ में आ रही है बात कि अगर बाहर का पॉइंट 1,2 है जहां से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, तो ये जो टच होते हैं पॉइंट, इनका जो कॉर्ड दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और हमने पढ़ा हुआ है इट इज t = 0। ठीक है, तो सॉल्व करके वी हैव गॉट आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, अब नाउ कमिंग टू 9th क्वेश्चन। ठीक है, आप 9th क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो इफ द लाइन 2x + 3y -1 = 0, ठीक है, इंटरसेक्ट्स द सर्कल, देखेंगे यहाँ पे फिगर बना के, एक सर्कल है, एक लाइन है, ठीक है, तो ये सर्कल जो है इसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 3 है, सारी बातें हमें पता है, समझ में आ रही है। एक लाइन है 2x + 3y -1, ये लाइन है लेटेस्ट से, इट इंटरसेक्ट द सर्कल एट p एंड q, ये p और q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा गया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट p एंड q, तो p पे मैंने एक टेंजेंट बना दिया, q पे हमने एक टेंजेंट बना दिया, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है r, ये हमें पूछा गया है। ओके, ये जो r पॉइंट है हमें पूछा गया है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, क्या सोचते हैं आप बताइए। नाउ ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसको हम बोलेंगे, इसको कहेंगे रिवर्स क्वेश्चन, रिवर्स क्वेश्चन ऑन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, दिस इज रिवर्स क्वेश्चन ऑन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसा क्यों, चलिए, हमको ये पॉइंट पूछा गया था, मैं कहूंगा लेट अस से पॉइंट इज x1 y1। अगर पॉइंट x1 y1 है बच्चों, अगर पॉइंट x1 y1 है, तो आप लोग बताइए मुझे कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा। जैसे हमने कहा था t = 0 होगा, तो इस सर्कल पे pq जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, सो आई कैन से pq इज नथिंग बट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, करेक्ट। ओके, अगर मैं कहूँ x1 y1 से आ रहा है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होनी चाहिए थी, x(x1) + y(y1) = 9 होनी चाहिए थी, क्योंकि सर्कल का जो इक्वेशन है, राइट, उसको हमें t = 0 करना पड़ेगा, तो सर्कल का इक्वेशन हमारे पास है x² + y² = 9। ठीक है, तो ये होनी चाहिए थी pq की इक्वेशन, बट pq वही लाइन है ना जो कट कर रही है, मतलब ये जो दिया हुआ है, तो दैट इज नथिंग बट 2x + 3y = 1 कह सकते हैं हम। ठीक है, तो यही लाइन है जो दिया हुआ है हमें, करेक्ट, तो यही लाइन है जो दी हुई है, यही pq की लाइन है। सो बोथ द इक्वेशन बच्चों रिप्रेजेंट द सेम लाइन, तो डू यू रिमेंबर व्हाट डू वी यूज हियर नाउ, सो नाउ बोथ रिप्रेजेंट द सेम लाइन, बोथ रिप्रेजेंट द सेम लाइन। इसका मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट्स का रेशियो, x का कोफिशिएंट यहाँ पे x1 है और x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो x1/2 इज इक्वल टू, राइट, वैसे यहाँ पे क्या होगा, y1/3 इज इक्वल टू 9/1, ऐसी बात हो जाएगी। सो यहाँ से हमारा पॉइंट क्या आएगा, तो आप सॉल्व करते हैं, तो x1 कम्स आउट टू बी 18 एंड y1 कम्स आउट टू बी 27। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स चाहिए था वो हमें मिल गया, दैट विल बी नथिंग बट 18, 27। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। आप फिर से समझिए इस बात को, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, एक लाइन है जो कि कट कर रहा है दो जगह पे p और q पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट पूछा गया है, तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ, रिवर्स क्वेश्चन ऑन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि pq तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, तो हम उल्टी तरीके से करेंगे, हम कहेंगे लेट द पॉइंट रिक्वायर्ड बी x1 y1। नाउ x1 y1 के कारण जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा दैट विल बी x(x1) + y(y1) = 9। ठीक है, और pq है वो लाइन,
और पी क्यू का इक्वेशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दिस टू इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम लाइन, देयरफॉर द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स शुड बी इक्वल। तो x1/2 y1/3 एंड 9/1 विल बी इक्वल। यहां से मुझे x1 y1 मिल गया और यही हमारा पॉइंट रिक्वायर्ड था। ठीक है, चलिए आप लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। ठीक है, और फिर ये सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन 10th, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके चेक कर लेगा, आप लोग खुद से कर लीजिए और देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है। चलो हम स्टार्ट करेंगे हमेशा फिगर बना के। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सर्कल टचेज द सर्कल। तो आपने ऑब्जर्व किया तीनों के सेंटर्स जो है वो ओरिजिन है, तो हम 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना देते हैं यहाँ पे, 1 2 और ये थर्ड। 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिए हमने, तीनों का जो सेंटर है वो ओरिजिन है, राइट, ये बात हो गई। ओके, नाउ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, तो लेटर से बाहर का जो है, लेटेस्ट नहीं मतलब वही रहेगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना है। तो ये पॉइंट P है, लेटेस्ट अज्यूम इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना है हमें फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा बच्चों, जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इससे टच होने वाला। ठीक है, इससे टच होने वाला। सो दिस इज, लेट अस से कनेक्ट हो रहा है, A और B पे टच हो रहा है, तो ये हो गया हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो क्या समझ में आपको, देखिए फिर से x1 y1 जो है वो एक सर्कल पे है, ये पॉइंट P, देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द सर्कल, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये जो है यहाँ से आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, वो जो टच होंगे, ठीक है, दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कल x² + y² = b²। तो कहना है इसे कि AB इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके, ऑफ द सर्कल x² + y² = b²। तो क्या होगा बच्चों इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, आप बताइए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगी। तो पता है t = 0 होता है, ओके, सो दैट विल बी नथिंग बट क्या हो जाएगा वो, t मतलब x1 + y1 = b² हो जाएगा, करेक्ट, ये हो जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके पहले एक और बात, p जो है वो किस पे लाई कर रहा है, तो आई कैन राइट हियर p lies on or lies on x² + y² = a²। तो it implies we have a relation x1² + y1² = a²। This is also a relation that we have. Let us call it as 1, ये रिलेशन 1 है, और एक और रिलेशन मिला हमें रिलेशन 2। ओके, तो हमने अभी तक क्या किया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ पॉइंट, तो पॉइंट इज P1 P विच इज x1 y1, और ऑन द सर्कल तो सेटिस्फाई कराया हमने, टू द सर्कल। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किस सर्कल के लिए बना है, सेकंड सर्कल के लिए बना है, टचेज द थर्ड सर्कल। तो ये जो थर्ड सर्कल है ना, इसको टच करेगा, तो ऐसे थर्ड सर्कल को ये टच करेगा। ओके, नाउ थर्ड सर्कल को टच कर रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ AB, राइट। सो नाउ सिंस इट इज टचिंग, तो AB इज टैंजेंट, AB is tangent to the circle x² + y² = c²। Do you all agree with me? बच्चों आप सब लोग अग्री कर रहे हो, टच कर रहा है मतलब क्या, टैंजेंट है। और अगर ये टैंजेंट है, तो क्या होना चाहिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, राइट। सो देयरफॉर वी विल यूज P = R। AB वो लाइन है, ठीक है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज ओरिजिन शुड बी इक्वल टू रेडियस। ओके, तो यहाँ रेडियस जो है बच्चों वो क्या है, इस सर्कल का रेडियस जो है वो C है। तो ना डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर तो 0 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की जगह पे 0 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 + 0 - b² डिवाइड बाय रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, x1² हो जाएगा एंड y1² इज इक्वल टू रेडियस विच इज c। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या किया मैंने यहाँ पे, P = R, जो हमारा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वो यूज किया है। P का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओरिजिन है, ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस लाइन AB, यही तो है वो लाइन। तो यहाँ पे x की जगह 0 आ गया, y की जगह 0 आ गया, b² इधर आ गया, तो -b² डिवाइड बाय रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x विच इज x1, कोफिशिएंट ऑफ y विच इज y1, तो ये आ गया हमारा। ओके, नाउ कैन यू ऑब्जर्व फ्रॉम 1 x1² + y1² क्या है बेटा, a², तो क्या मैं वहां a² रख सकता हूँ, यस रख सकते हैं सर। तो बस हम पहुंच गए फिर अब आंसर पे। तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो mod of -b² अपॉन रूट ऑफ a² इज इक्वल टू c होगा। तो ऊपर में b² लिख सकता हूँ इक्वल टू ac हो जाएगा, रूट और ये हट गया तो a आ गया, ठीक है, तो b² = ac, इसका मतलब क्या हुआ, ABCR in GP। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट हो गया है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो हमने इस वीडियो में 10 अलग अलग वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स देखे, बहुत ही अच्छे 10 थे। आप सारे क्वेश्चंस को खुद से करिए, एक और बार करके देखिए, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। तो आई होप आपको मजा आया होगा इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सर्कल्स के सारे वीडियोस अपलोड किए,
ठीक है, और उन पे कॉन्सेप्ट्स देखें, प्रॉब्लम्स देखें। नेक्स्ट हम देखेंगे सिस्टम ऑफ सर्कल्स, जहां दो सर्कल्स इंटरैक्ट हो रहे हैं, दो सर्कल्स आपस में कट हो रहे हैं, बाहर है, ये सारी सिचुएशंस को हम अगले वीडियोस में देखेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।